नहीं नहीं, मेरे को गुड इवनिंग सर सर। ने गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून इवनिंग हो गई। आफ्टरनून अच्छा नहीं हुआ? आफ्टरनून ही गुड है। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। याद आफ्टरनून नहीं सर। पड़ा सर। आज जल्दी उठ गया तो सर पता ही नहीं पड़ा कि कम टाइम में। नहीं लग रहा है। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे आज? प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करने को कहा था, उसके अलावा तो पता नहीं सर आगे पढ़ोगे। नहीं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है? तो तो आप सर लोग कॉल एक्सेल लोडिंग के नोट्स जितने लोग बनाए हैं, थोड़ा फॉर्मूला देखिए आप लोग। एक्सेल लोडिंग जितना भी पहला फर्स्ट यूनिट का जो थर्मल स्ट्रेस के अलावा जितना भी टॉपिक था वो पूरा पढ़िए जरा। पहले एक बार थोड़ा वाइबा हो जाए। कौन से वो ट्राइएक्सियल लोडिंग वगैरह सारे पढ़ो। हाँ, सर वो याद ही है। Thirteen participants only. संडे को बाहर चले जाते हैं सब क्या सारे? जाने के लिए जगह कहाँ है सर? वही तो, घर पे तो तुम लोग घर पे हो। लॉकडाउन में तो हमें लग रहा है कि और अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, क्योंकि कोई हर्डल्स नहीं है कि बाहर जाना है, नहाना है। हाँ, घर में रह के बोर हो गए तो पढ़ लें थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि और एफिशिएंट हो जाओगे, और उल्टा ही हो रहा है, घर में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। जो भी ट्यूटोरियल जो स्किप कर रहा है ना, बहुत दिक्कत में आने वाले हैं लोग, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत दिक्कत में आने वाले हैं लोग। तो वो तो पता ही चल जाएगा अटेंडेंस से। वीडियो लेक्चर देखो चाहे ना देखो, मुझे जब तक नहीं पता चलेगा वीडियो लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो, तब तक मैं एब्सेंट ही मानूंगा। पढ़ लिया? हाँ सर। चलो अब मैं इस जो हमारा T4 चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन फॉर्मूले पूछूंगा, बताना आप लोगों को कौन कौन सा यूज होगा। कितने लोगों ने ट्राई कर लिया इस पे? मैंने सर उस दिन ही कर लिया था जिस दिन दिया था, सॉल्व कर लिया है पूरा? उसके बाद वापस नहीं देखा। ये सर इसका CO D पार्ट नहीं हुआ, A और B तो हो गया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं पता है। हाँ सर। आंसर मुझे नहीं पता है, मुझे मिनिमम 2 स्टूडेंट्स के बाद ही पता चलेगा ये आंसर कौन सा सही है। 2 स्टूडेंट का आंसर मैच करना चाहिए। ट्राई तो सर पूरे D पार्ट तक किया था, बट सॉल्व B तक ही हुआ था उस दिन, उसके बाद सर फिर वापस किया नहीं। चलिए आप बताइए, ये क्वेश्चन है, अ सर्कुलर बार ऑफ माइल्ड स्टील is subjected to a tensile load of 30 kilonewton.
ठीक है, the length of the bar is 50 centimeter. Poisson ratio is 0.3. If it is observed that the elastic elongation is 36 micrometer, elastic elongation, the yield tensile strength and ultimate tensile strength of the mild steel are 250 megapascal and 420 megapascal respectively. Then find the safe diameter. अब आपको समझना पड़ेगा कि सेफ डायमीटर बोलते हैं किसको हैं। तो ये मैंने दो तरीके से दे दिया है कि अवॉइड यील्डिंग। अवॉइड यील्डिंग मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने तक, उस समय सेफ डायमीटर क्या होना चाहिए कि यील्डिंग को अवॉइड कर दिया जाए। ठीक है, टू अवॉइड नेकिंग, नेकिंग में उसमें बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि नेकिंग कहाँ पे होता है, अल्टीमेट पॉइंट पे होता है, और ये क्वेश्चन में दी दिया है कि माइल्ड स्टील। तो इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो पहले जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे होता है नेकिंग, इस पॉइंट पे होता है नेकिंग, यहाँ पे होता है यील्डिंग। यील्डिंग यहाँ पे भी होता है, लोअर यील्ड पॉइंट एंड अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कुछ भी वो नहीं किया है कि अपर है कि लोअर है, तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट मान लेंगे इसको। ठीक, अब पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, तो पहले तो गिवन डेटा लिखिए। गिवन डेटास, गिवन डेटास आर लेंथ L, L is 0.5 L is सारा M केस में रखना आपको 0.5 मीटर। नेक्स्ट इज लोड, E equals to 30,000. नेक्स्ट इज पॉइसन रेशियो। अच्छा एक सेकेंड हेमंत, हम लोग सबको रखते हैं जो लेंथ वाले डायमेंशंस हैं उसको रखते हैं mm में, और जो लोड वाले डायमेंशंस हैं उसको न्यूटन में, और जो स्ट्रेस या फिर मॉडुलस वाले वैल्यूज हैं उसको मेगा पास्कल में। तो सही रहेगा। ठीक है, तो लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 500 mm। ठीक है, उसके बाद लोड P, P कितना है 30,000। मेगा में रखोगे तो 0.03 हो जाएगा। मेगा में क्यों रखना है, लोड तो न्यूटन में ही रखना है ना। हाँ सर, हाँ सर, वो पास्कल वालों को रखना है। एक न्यूटन में, mm में और मेगा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइसन रेशियो, तो यूनिट लेस ही होता है तो वो तो ऐसे ही रहेगा 0.3। एंड इलास्टिक एलोंगेशन, इलास्टिक एलोंगेशन बोल रहा है, इलास्टिक एलोंगेशन डेल्टा एल ई, डेल्टा एल इलास्टिक, दैट इज माइक्रोमीटर को mm में चेंज करना है, कितना आएगा 0.036। एक माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर, -6। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर को mm में कन्वर्ट करना है। एक यहाँ पे मीटर है, इसको mm में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब सॉरी 10⁻⁻6, तो ये कितना होगा 10⁻3 mm, 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो कितना आ जाएगा 10⁻3 mm। सो एक माइक्रोमीटर कितने बराबर हो रहा है 10⁻3 mm में। ये कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 36 माइक्रोमीटर, तो सो इट इज 0.036 mm। द यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा y s t, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंसाइल, दैट इज इक्वल्स टू 250 मेगापास्कल। उसके बाद सिग्मा UST, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंसाइल, दैट इज 420 megapascal. Then find safe diameter of the bar for the bar to avoid yielding. Yielding avoid करने के लिए, ठीक है, yielding avoid करने के लिए इसका safe diameter बताना है, उसमें yielding ही ना हो। ठीक है,
यील्डिंग ना हो उसके लिए सेफ डायमीटर निकालना है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर बार है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है दोनों तरफ? टेंसाइल है कि टेंसाइल लोडिंग अप्लाई हो रही है, तो 30,000 इधर भी और इधर भी। ठीक है, लेंथ पता है आपको, आपको निकालना है सेफ डायमीटर टू अवॉइड यील्डिंग। तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा इसमें, स्ट्रेस जनरेट होगा कि नहीं? ये अपने लेंथ, अपने मटेरियल का यील्डिंग नहीं होने देना चाह रहा है, अपने मटेरियल का यील्डिंग नहीं होने देना चाह रहा है। यील्डिंग मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होने देना चाहेगा। तो जो स्ट्रेस जनरेटेड होगा, फोर्स लगाने पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो लेस देन सिग्मा वाई एस टी होगा कि लेस देन सिग्मा यू एस टी होगा? सिग्मा जनरेटेड क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सिग्मा जनरेट जो होता है, सिग्मा स्ट्रेस जो जनरेट होता है, या फिर बोले तो स्ट्रेस जो रेस्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है डिफॉर्मेशन को, तो जो रेसिस्टेंस फोर्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस जनरेटेड। वो तो कम फोर्स लगाओगे तब कम स्ट्रेस जनरेट होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो ये तो जनरेटेड स्ट्रेस है। ये जो जनरेटेड स्ट्रेस है, ये इतना ज्यादा ना हो जाए कि यील्डिंग स्टार्ट हो जाए इसमें। तो क्या करेंगे? लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई एस टी। ठीक है, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? 30,000। सर्कुलर है तो एरिया क्या होगा इसका? पाई डी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई एस टी। कितना है? 250। तो डायमीटर बताइए कितना आएगा यहाँ से? डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 30,000 divided by pi into 250। डायमीटर कितना आएगा? एक मिनट सर, सर डी ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेट बताऊं या सर एग्जैक्ट? अप्रॉक्सीमेट बताओ। सर 12.1 शायद था, मैंने हटा दिया, वापस बात करो। 12 पॉइंट, एक मिनट सर, मैंने हटा दिया था। और कोई बताएगा कि सो रहे हैं लोग? 12.35 हाँ वो 36 आ रहे हैं। mm में आएगा, मीटर में आएगा? मीटर सर, मीटर आएगा, mm में आएगा ना यार। लेंथ किस में रखे हो में आएगा सारे? ना सर, सब तो एमएम में रखे हैं। हाँ सही है, न्यूटन में है और मेगा पास्कल में है, तो जो डायमेंशंस हैं लेंथ वाली वो किस में आएंगी? mm में। ठीक है, 12.3 mm से ज़्यादा होना चाहिए यील्डिंग को रोकने के लिए, या फिर मैं बोलूँ D इक्वल्स टू 13 mm ले लें तब भी सही है। आंसर ये भी सही है, 15 भी सही है, 20 भी सही है। लेकिन ज़्यादा रखेंगे तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा घेरने लगेगा, स्पेस ज़्यादा लेने लगेगा, ये मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्पेस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं कि इसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है टू अवॉइड, यहाँ पे लगाया जो हमने, टू अवॉइड यील्डिंग। तो सेफ डायमीटर क्या आ गया है? 12.3 mm, 35 mm। नेक्स्ट इज टू अवॉइड नेकिंग। नेकिंग कहाँ पे होता है? पिछले स्लाइड में बताया मैंने अभी, यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिग्मा यू एस टी। तो जो भी स्ट्रेस जनरेटेड है, अभी भी जो स्ट्रेस जनरेटेड है, दैट शुड बी लेस देन सिग्मा यूएसटी।
that should be sigma generated, that should be less than or equal to sigma UST। ठीक है, तो वही वैल्यू रखिए और डायमीटर निकालिए फिर से। D should be greater than or equal to, वही फार्मूला अप्लाई होगा, बस इधर आ गया सिग्मा UST। तो यही फार्मूला आएगा, दैट इज 4 इंटू फोर्स की वैल्यू 330,000 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 420। डायमीटर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। D should be greater than or equal to, वैल्यू बताओ। नाइन 9.53 mm 9.53 mm। दोनों आंसर जो आउटकम क्या निकल रहा है कि अगर यील्डिंग से बचाना है हमको, बस सिर्फ यील्डिंग से बचाना है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि यील्डिंग हो जाए लेकिन नेकिंग नहीं होना चाहिए, मतलब परमानेंट फ्रैक्चर स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए। नेकिंग के बाद ही फोर्स लगाओ चाहे ना लगाओ, अपने आप फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्चर का मतलब बोले तो अपने आप डायमीटर छोटा होता जाता है, लेंथ बढ़ती जाती है, फोर्स लगाए बिना, मतलब बाद में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। उसके लिए लेंथ कितनी चाहिए, डायमीटर कितना चाहिए, 9.53। ठीक है, अगर दोनों को अवॉइड करना है तो कौन सा डायमेंशन होगा, यील्डिंग और 9.53। देख लो उल्टा ही बोल देती है। नहीं 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 12.35 से ज्यादा, हाँ कौन ज्यादा सेफ 12.53 है, से कौन सा ज्यादा। डायमीटर ज्यादा सेफ है, जो ज्यादा, एक एक सर्कुलर रॉड है ऐसा और एक सर्कुलर रॉड है ऐसा, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो कैसे बता रहे हो कि ये वाला हो जाएगा, बिना सोचे बोलती हो कृष्णा तुम। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब इसमें यील्डिंग नहीं होगी, तो श्योर है कि नेकिंग नहीं होगा, ये श्योर है ना। यस सर। अगर यील्डिंग मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो नेकिंग भी नहीं होगा, लेकिन नेकिंग होगा तो जरूरी क्या हो सकता है, यील्डिंग ऑलरेडी हो चुका होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन वही होगा। यील्डिंग Yes. ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन हो गया, सॉरी। दूसरा, ऑल इलास्टिक कांस्टेंट्स, ऑल इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट बताना है आपको, उसके लिए क्या गिवन है, डेल्टा एल इलास्टिक कितना गिवन है, 36 माइक्रोमीटर, यानी 0.036 mm। 36 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। 0.036 mm। ठीक है, लोड कितना अप्लाई किया है, पी 30 into 10 to power 3 न्यूटन, 30,000 30,000 न्यूटन। ठीक है, और आपको पता है कि चेंज इन लेंथ क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या गिवन है, डेल्टा एल ई इलास्टिक, वहां से इलास्टिक मॉडुलस आ ऐसे तो सकता आएगा है, ही नहीं ना सर, नहीं आएगा ना सर, यहाँ से नहीं क्या आएगा है, ये आंसर, हाँ ये क्योंकि निकालो, सर एरिया के लिए डायमीटर चाहिए ना, डायमीटर तो अपने को गिवन ही नहीं है। डायमीटर गिवन नहीं है, कहाँ है सर डायमीटर गिवन, है ना सर। सर उसमें ना कहाँ वो है? यील्डिंग वाला लेंगे ना सर डायमीटर, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा ओके, लगा था सर, लगना नहीं होता ना सर। सर इसको ना अपन ग्राफ क्योंकि से करेंगे इलास्टिक सर। वाला। ग्राफ से करेंगे, हाँ सर। कैसे करेंगे, सर जैसे आप ग्राफ बनाओ ना, 1 मिनट। सर एक बार मैं बोलूं सर। ग्राफ बना लिया, सर कृष्णा का सुन लो पहले, अगर वो कुछ बोलना चाहते बोलो, हैं। मैं बता और क्या सो रहे हैं क्या सारे, और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं क्या, किस लिए आया वो, अभिषेक, अभिषेक जोशी, यस सर, यस सर। थोड़ी देर बाद बोलोगे ना तो आवाज ऐसी आएगी, कुछ बोलना ही नहीं है, यस नो नहीं आ रहा है भाई। विश्वजीत, विश्वजीत यस सर। तुम बताओ,
चुप हो गया, बहुत भयानक स्टूडेंट है। अच्छा, इवेल्युएशन नहीं हो रहा है ना तुम लोगों का अभी? इवेल्युएशन मतलब अभी जांच नहीं कर पा रहे हो ना अभी अपने आप को कि कहाँ पे हो अभी। ठीक है, देखते हैं। चलो बताओ, कोई क्या बोल रहा था? हेमंत क्या बोल रहे थे तुम? बताऊं सर, पहले कृष्णा कुछ बोलिए, उसको कंप्लीट करने में कृष्णा बोलो। थोड़ा सा। सर अपन इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ले रहे हैं ना, तो वो तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही होता है, तो फिर अपन ये वाला ही लेंगे इलास्टिक जोन पहले, तो उसके लिए डायमीटर यील्डिंग वाले लेंगे जो यील्डिंग को अवॉइड करे। सर मैंने अब भी मैं बताया कहूँ था। इस पे कुछ, हाँ बताओ। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर सर ये डायमीटर को ऐसे कह रही ना, तो सर मैं इसको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ई जो होता है ना, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ये डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप सर डायमीटर के ऊपर अपन यूँ सोच नहीं सकते ना इस बारे में। तो ठीक है, नहीं सोच पाएंगे तो कैसे निकालें बताओ। सर अभी ये सर बताओ, चलो अपन ये जैसे, बताओ, ये बताओ। हाँ यील्ड हाँ पॉइंट, जो लोअर यील्ड पॉइंट मैंने बोला कि 250 है, ठीक है, 250, हाँ ठीक है। यहाँ पे इसको कट कर रहा है ये, तो मैंने बोला था यील्ड पॉइंट स्टार्ट होने से पहले ही इलास्टिक पॉइंट आता है, और हाँ सर, इलास्टिक पॉइंट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दोनों को कोइंसाइड मान लेते हैं, एक ही जगह एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल हाँ रहे हैं वो। सर, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना था चेंज इन लेंथ? इलास्टिक इलास्टिक पूरा डिफॉर्मेशन कितना हुआ है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? 36। हाँ सर। सर मेरा भी कॉन्सेप्ट यही है, बट थोड़ा सा 0.36 एड ऑन है इसमें। और यंग्स, सॉरी, स्ट्रेस कितना है? 250। यहाँ पे है x2 y2, और यहाँ पे है x1 y1। इस पॉइंट पे ये एक लाइन है ए बी लाइन का स्लोप बताओ। ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन, उसका स्लोप क्या होगा? यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस। यस सर। और ये क्या होगा? x2 y2 माइनस x1 y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y2 कितना है? 250। y1 कितना है? 0। x2 कितना है? 0.036 है ना सर। वाह, मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन एलोंगेशन, ये तुम्हारा यंग्स मॉडुलस होता है। नहीं, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेन होनी चाहिए। स्ट्रेन कैसे निकालोगे? इलास्टिक अपॉन स्ट्रेन। लेंथ आएगी ना सर, स्ट्रेन डेल्टा क्या एल होते अपॉन हैं? एल। डेल्टा एल अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल ई अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो निकालिए जल्दी से, स्ट्रेन कितना आएगा बेटा? ये ये तो सर वैसे भी ग्राफ मैंने किसका है? निकाल लिया है। सिग्मा वर्सेज स्ट्रेन का है। ठीक है, और ये जो वैल्यू लिखा हूं मैं, ये क्या है? एलोंगेशन है। इस एलोंगेशन को स्ट्रेन में कन्वर्ट करोगे ना? हाँ सर। कैसे करते हैं? ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा एल ई इज 0.036 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इज गिवन कितना? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करो, 500। 7.2 into 10 to the power minus 5। कितना? 7.2 into 2 10 to the power 10 to minus the 5 power minus 5 व्हाट यूनिट? यूनिट लेस है। यूनिट लेस है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इस पॉइंट पे? x1 तो 0 है, x2 कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 7.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस x1 कितना है? 0। ठीक है, ये वैल्यू निकाली, कितने आ रही है? 250 डिवाइडेड बाई 3.472 into 10 to power 5। हाँ 3.472 Sorry, into 10 to the 30 minus 4। हाँ -4। sir. 34। Yes, sir. बताओ। सर 3.472 into 10 to power 4। -4 माइनस थोड़ी ना, ऊपर जाके प्लस होती है। 4 हाँ 4 कैलकुलेट मेगा पास्कल होगा ये? हाँ सर। इसको गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना, मैं क्या करूं?
34 10 से मल्टीप्लाई और वो 10⁻³ उधर दे दो 34.72 गीगा पास्कल। सर 34 गीगा पास्कल। हाँ बोलो। हाँ सर मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अपन किसी मटेरियल को ए से लेके बी तक लाते हैं, बी सर बी कौन सा पॉइंट है? नहीं सर ये कौन सा पॉइंट है आपका लोअर यील्ड पॉइंट वाला? लोअर यील्ड पॉइंट वाला कौन सा पॉइंट है? लोअर यील्ड पॉइंट यहाँ हाँ पे है। सर, हाँ इस पॉइंट को कोई नाम दे दो ना सर। लोअर यील्ड पॉइंट है। हाँ तो सर अगर अपन मटेरियल को यहाँ तक लाते हैं और सर वापस छोड़ते हैं तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस वाले ग्राफ की तरह नीचे यूं जाएगा पैरेलल जाएगा। हाँ ऐसे जैसे जाएगा। मैंने, हाँ हाँ और फिर यहाँ पे अब सर लाइन खींच लो स्ट्रेट भी एक एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दो लोअर यील्ड पॉइंट से। फिर यहाँ से सर ये लाइन खींच देते ना अपन, तो सर इसकी ये वाली डिस्टेंस तो सर सिग्मा YST के इक्वल हो जाएगी। ये वाली लेंथ सर मेरे सर एनोटेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नहीं देखो यहाँ पे जो तुम कर रहे हो ना, यहाँ से जो लाइन हाँ ड्रॉ सर यहाँ करोगे से, तो इलास्टिक स्ट्रेन कैसे हाँ पता चलेगा? सर नीचे इसमें तो वाले ये प्लास्टिक भी आ इलास्टिक गया स्ट्रेन ना, होता है ना सर। उसमें नहीं प्लास्टिक भी आ सर गया ना। ये वाली, नहीं सर ये वाला तो इलास्टिक होता है, वो बचा हुआ प्लास्टिक होता है ना सर। अपन प्लास्टिक स्ट्रेन ऐसे तो निकालते हैं कि ये वाला तो इलास्टिक रहता है और नहीं बचा हुआ नहीं प्लास्टिक। तो लोड वहां तक अप्लाई नहीं किए ना हम। लोड वहां तक कहाँ अप्लाई किए हैं? लोड सर बट वहां तक वहां अप्लाई तक नहीं अगर किया ना अपन कि प्लास्टिक जोन आ गया, इलास्टिक जोन इतना होगा। अरे यार ये देखो, अगर तुम यहाँ तक फोर्स अप्लाई करते हो, यहाँ तक फोर्स हाँ अप्लाई सर, करोगे तो ये जो बचेगा इलास्टिक स्ट्रेन होगा। नहीं ये सर ये इलास्टिक तो स्ट्रेन, प्लास्टिक होगा। नहीं सर ये सॉरी, प्लास्टिक होगा ना, ये नीचे वाला प्लास्टिक होगा, इलास्टिक जो होगा। बचा हुआ है ये इलास्टिक है, तो ये इसके बराबर हाँ थोड़ी ना हो और सर जाएगा। ये इसके बराबर ही तो होगा सर, डेल्टा एल ये तो है प्लास्टिक स्ट्रेन। और सर इससे आएगा सर ये का यही जो आपने y2 माइनस y1 किया है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इसकी ys होगा तो वैसे ही ना, इसका सर ये tan ट्रायंगल थीटा। बनेगा, ये हाँ ट्रायंगल tan बनेगा। थीटा इसका, हाँ इसका tan थीटा निकल जाएगा हाँ सर। तो ठीक है ना, तो ये तो इलास्टिक है ना, तो यही तो वैल्यू है। हाँ ओरिजिन सर तुम आगे बढ़ा दिए, ओरिजिन आगे बढ़ा दिए, ये कर दिए तुम। हाँ क्योंकि सर वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इससे देखेंगे ना सर। ये तो सर आपने जो बताया उसमें तो अपन लगभग मान रहे हैं कि हाँ लगभग यही होगा वो इलास्टिक पॉइंट। ठीक पर है। सही कॉन्सेप्ट तो ये होना हाँ चाहिए ना कि YST तक लाके फिर छोड़ दिया तो अपने पास स्ट्रेस की भी वैल्यू है और नीचे स्ट्रेन की भी वैल्यू है। सही है, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये मैंने ये भी तो बताया था अप्रोक्सीमेट कि यील्ड पॉइंट, यंग्स मॉडल, सॉरी इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तीनों एक जगह कोइंसाइड करती हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ तीनों सर पॉइंट बट सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी सही है। ठीक है, तो जब यंग्स मॉडल्स आ गया है, अब कैसे कैसे निकालेंगे जी और के? फॉर्मूला है सर, जल्दी निकालो, 2G1 जल्दी निकालो। 28.9 आ रहा है शायद के की वैल्यू। इसकी के की वैल्यू 28.935 और जी की वैल्यू 13.35। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू सर 3k 3k 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से निकालने पे के की वैल्यू क्या आ रही है? 28.935। 28.93 गीगा पास्कल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जी की वैल्यू, जी E जी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 2G1 E equals to 2G1 plus mu। सुमित Yes sir. जी की वैल्यू बताओ जल्दी। Yes sir. Sir 53.41। कितनी हो गया? 53.41।
यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा है कि जी ज्यादा होता है, बताओ। जी इक्वल्स टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। जी तुम्हारा ज्यादा हो गया इससे। मल्टीप्लाई, यस सर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर। फॉर्मूला बराबर कर दिया, मतलब जी इक्वल्स टू 2 ई इंटू 1 प्लस म्यू कर दिया। यस सर। सर लिखने का वैल्यू 13.33 13.35 सर। क्या किलोमीटर? नहीं सर, गीगा पास्कल। कौन बताएगा ये? कई लोग जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं ना, बिना यूनिट के सबमिट कर दे रहे हैं। जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, यूनिट कुछ नहीं लिख रहे हो। ये आदत बहुत भयानक होने वाली है तुम्हारे साथ, बहुत डेंजरस होगी, बहुत घाटे में हो जाओगे। मैं नहीं घाटे में करूँगा, बाद में तुम देखना क्या कहाँ कहाँ घाटा हो रहा है उसका, अगर यूनिट क्लियर नहीं हो रहा है तो। चलिए ई जी के तीनों की वैल्यू आ चुकी है। सी पार्ट सर सी नहीं आया सर। टोटल एलोंगेशन एट द स्टार्ट ऑफ फील्डिंग, एट द स्टार्ट ऑफ फील्डिंग सिग्मा वाई एस टी पे टोटल एलोंगेशन बताना है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। मतलब क्यों नहीं आ इसका रहा है? मतलब तो वो का वही इलास्टिक वाले ही है क्या? क्योंकि यील्ड से पहले हाँ। तो बस इलास्टिक ही होता है। अच्छा, यील्डिंग पे स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस तो दे रखा ना 250 250 मेगापास्कल है। मेगापास्कल। तो जो स्ट्रेस जनरेटेड है वो भी तो इसके बराबर ही होगा। हाँ सर, बट वो जो डेल्टा एल वाला फॉर्मूला होता है वो तो विद इन इलास्टिक लिमिट के लिए ही होता है ना सर, FL अपॉन ए। फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यील्ड पॉइंट, तीनों एक ही जगह सर पॉइंट फिर माना ये जाता है। अगर सर तीनों एक ही पॉइंट है तो सर इलोंगेशन तो इलास्टिक वाला ही रह जाएगा, तो वो तो 36 म्यू एम ही रहना चाहिए। इसलिए सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन में बहुत अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा है क्या? हाँ तो उतना ही आ जाएगा, हाँ उतना ही आ सर जाएगा। हाँ, क्योंकि सर आपने स्पेशल बताया था ये, तो सर मैंने सोचा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर हो इसका। एक नहीं, एक बार आप लोग इस ऐसे कीजिए ना, एक बार देखिए सिग्मा जनरेटर उसके बराबर ही होगा ना, सिग्मा जनरेटर उसके बराबर ही होगा। तो ये किसके बराबर होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से लेके कुछ वैल्यू तक जा रहा है। यहाँ पे आपने डायमीटर निकाल लिया है, किस पे? यील्ड पॉइंट पे। हाँ सर। पी कितनी वैल्यू आएगी? सर वही अपन ने आएगी तो जो हमने रखा था। सर अपन ने तो बस सेफ डायमीटर निकाला है ना, अपने को ये थोड़ी ना पता है सर मटेरियल का ओरिजिनल डायमीटर कितना है। अपन ने तो कहा है मिनिमम इतना होना चाहिए तो यील्ड पे ये इस इतने पे ये क्वेश्चन में अभी यील्ड गिवन होगा नहीं है बस। तो उसको उतना मान सकते हैं ना, सेफ डायमीटर। सर यील्ड का ही सेफ डायमीटर क्यों माने? फिर तो अपन सर उसका क्यों नहीं मान रहे? अल्टीमेट का नहीं माने, अल्टीमेट का मान लें, अल्टीमेट का मान लें। अल्टीमेट वाला भी तो हो सकता है ना, अल्टीमेट से कम हो तो भी सर यील्ड तो होगा ही ना सर। यील्ड तो सर इस केस में भी होगा अगर वो 12.35 से ज्यादा हो, और यील्ड तो उस केस में भी होगा अगर वो 9.53 से ज्यादा हो। 9.53 से ज्यादा होगा तो नेकिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे तो एट द स्टार्ट ऑफ यील्डिंग बोल रहा है ना। हाँ तो सर उसमें भी किसी पॉइंट पे तो यील्डिंग आई होगी ना, तो उसका सर वापिस अगर उस डायमीटर पे कहाँ यील्डिंग पॉइंट आया रहा होगा तो वो भी तो निकालना पड़ सकता है ना सर। इसने ये थोड़ी ना कहा कि इतनी फोर्स पे यील्डिंग ही होनी है, इसने तो सर 30 किलो न्यूटन फोर्स दे ही रखी है। अब इस पर सर हो सकता है उसका कुछ डायमीटर रहा हो, यील्ड हुआ हो, या फिर वो इलास्टिक रेंज में रह गया हो, या फिर सर वो नेकिंग तक पहुंचा हो, या सर वो फ्रैक्चर से भी ज्यादा हो जो जनरेट हो रहा है सिग्मा। डायमीटर की तो सर इसने कहीं बात ही नहीं की है, तो सर सिग्मा जनरेटेड अच्छा तो अपन कभी अच्छा, मैं निकाल ही नहीं पाएंगे। ऐसे डिस्कशन करें, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे डेल्टा एल ही पता है हमको, दैट इज इक्वल्स टू पी हाँ एल सर। अपॉन ए विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हाँ सर। उस टर्म पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकालनी है अगर, तो फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता है,
फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली अप्लाई होती है टेंसाइल लोडिंग में। डेल्टा एल ई एरिया भी तो नहीं पता। मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई ई, और डेल्टा E एल रह ई गया, ए इंटू ई डिवाइडेड बाई L एल L नॉट रह गया सर। मल्टीप्लाई बाई ई L डिवाइडेड बाई एल नॉट। ठीक है, इस केस में हमारे पास एरिया नहीं है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, डी एरिया नहीं है, स्क्वायर डायमीटर नहीं गिवन। निकालेंगे। इसमें से निकाल लेंगे, गिवन ही नहीं है। ये सही कह रहा है अमन, डायमीटर गिवन नहीं है, डायमीटर इज जस्ट फॉर द सेफ डिजाइन, डायमीटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए गिवन दे दें क्या इसमें? तो और भी दूसरे क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट भी नहीं होगा इस वजह से ही, क्योंकि सर फोर्थ पार्ट में अपने को निकालना है एप्सिलॉन वी। तो सर अपने पास फॉर्मूला है के इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज अपॉन एप्सिलॉन वी, तो एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एवरेज अपॉन के, बट यहाँ से कोई सिग्मा एवरेज नहीं निकल पाएगा क्योंकि डायमीटर ये एक तो उस सेकेंड डायरेक्शन में। डायमीटर सुन लो, डायमीटर मैं दे रहा हूँ, हाँ, डायमीटर इज गिवन 8 कह रहा हूँ मैं, 15 mm 15 mm गिवन है, सर्कुलर बार है, 15 mm है। इसकी ना यील्डिंग होगी इसकी? नहीं क्यों नहीं होगी यील्डिंग? इस लोड पे नहीं होगी, 30 किलो न्यूटन इस पे, लोड पे नहीं होगी। हाँ सर, 30 किलो न्यूटन पे यील्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल एलोंगेशन हम निकाल सकते हैं, अब तो निकाल सकते हैं ना, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, यही तो निकालना है। हाँ तो 30,000 यदि लास्ट इंटू लेंथ इज 500। 500। सर, बट सर हाँ इंटू बोलो। आपने एनोटेट ऑफ कर रखा है क्या? हाँ? आपने एनोटेट ऑफ कर दिया है क्या सर? कुछ बोल रहे हो तुम? एनोटेट नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, एनोटेट नहीं हो पा रहा है मेरे सर। सर मैं कह रहा हूँ सर, इस फोर्स पे तो सर वो यील्ड पॉइंट तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, ये तो सर पहले ही रह जाएगा। इस फोर्स पे तो उतनी स्ट्रेस जनरेट होगी कि वो उस स्ट्रेट लाइन पे कहीं तक पहुंचा है। इसमें तो सर पूछा टोटल इलोंगेशन एट द स्टार्ट ऑफ यील्डिंग। अगर इस फोर्स की वजह से उतनी स्ट्रेस पैदा ही नहीं हो रही कि अपने यील्ड पॉइंट तक पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो वाली अच्छा पॉइंट है ये। elongation। ये सही बता रहा है ये, इसने हेमंत ने काफी इस पे रिसर्च कर लिया क्या तुमने? नहीं सर, उस दिन 1-2 घंटे क्वेश्चन को लेके सॉल्व बैठ के कर रहे होगे तो सोचा डाउट था। पता चला है ना। ये क्वेश्चन मैंने हाँ सर, अपने मतलब वर्बली मैंने इसको बनाया था क्वेश्चन को, तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो पता चला कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। मतलब ये बस टोटल एलोंगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन दिस लोड, ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब सही है, यस सर। तो अब निकालो। जब